अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये है कि मुझे अकाउंट से रिलेटेड कुछ करना है, चाहे कहीं जॉब करनी है, अकाउंटेंट बनना है, खुद का बिजनेस करना है, टीचर बनना है या कुछ और, तो आपको टैली कोर्स ज़रूर करना चाहिए। लेकिन टैली कोर्स करें कहाँ से, कौन सा कोर्स करें? मतलब अकाउंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टैली। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली प्राइम। उससे पहले चलता था टैली ERP 9, लेकिन इस समय लेटेस्ट है टैली प्राइम। मैं आज आपको ये तो नहीं बताने वाला कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से सीखे, है ना, किस तरह सीखे, कितने पैसे लगेंगे, ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आज मैं बताऊँगा वो 5 मिस्टेक्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं जब वो टैली सीखते हैं। दैट टाइम आई वाज इन 11th क्लास। मैं जब 11th में पढ़ता था, तब मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद मैंने टैली सीख ली थी। 12th में मैंने एग्ज़ाम दिए, देन उसके बाद मेरी तुरंत एज ए अकाउंटेंट जॉब लग गई, क्योंकि उस समय पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी और सबको जॉब मिल जाती थी, चाहे कोई फ्रेशर है कोई। तो ऐसे में आप यही चीज़ें फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। जो 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, गलतियाँ कह लो, नॉलेजेबल थिंग्स कह लो, 5 बातें कह लो, इन्हें ज़रूर से देख लीजिए। यानी कि ये गलती जो और बच्चे करते हैं, 70% स्टूडेंट करते हैं। मैं खुद अपने 2 बैच कंप्लीट कर चुका हूँ जिसमें मैंने टैली सिखाई थी और सर्टिफिकेट भी दिया था, और मात्र 2000 रुपये मैंने टैली सिखाई थी, क्योंकि मेरा उस टैली सिखाने का मकसद पैसे कमाना नहीं था। मैं मतलब जो हम कॉलेज में एज ए लेक्चर में काम करता, अब तो खैर क्विट कर दिया है, और जो कोचिंग्स वगैरह चलती थी तो जो समर्स रहते उसमें बंद रहता था। तो उस 2-3 महीने में जो मेरे पास नॉलेज थी, मुझे लगा कि उस नॉलेज को शेयर करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रचार नहीं किया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते, जो मेरे नॉन में थे, बच्चे जानने वाले थे, उनको मैंने सिखाया विद सर्टिफिकेट, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। उनमें से काफ़ी बच्चे जॉब भी कर रहे हैं अभी, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। हेक्टिक की वजह से तो नहीं हो पाता, लेकिन आपको ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि आप कहीं से भी टैली सीखो। ये 5 गलती बिल्कुल मत करना, वीडियो को स्किप मत करना अगर आपके मन में कहीं भी अकाउंट से रिलेटेड कुछ है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टैली सीखने के लिए जाते हैं, वो बस ये देखते हैं कि टैली का इंस्टीट्यूट कैसा है, पढ़ाने वाला कैसा है, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, टैली सीखने के बाद जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, मुझे आज तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जो सर्टिफिकेट मिला था वो मैंने तभी ला के फाइल में रख दिया था अपनी, और आज तक मैंने कभी फाइल से बाहर निकाला ही नहीं। क्योंकि जब आप एक अकाउंटेंट बन जाते हो और आप कहीं पर भी जाओगे तो आपसे काम करा कर देखा जाएगा, ना कि आपके सर्टिफिकेट देख के आपको जॉब दी जाएगी। ये बात अब आप भी समझ गए होंगे। तो लेट्स सी, जो पहली मिस्टेक है वो क्या है जो बच्चे कर देते हैं। ज़रूरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज आपकी मिस्टेक हो सकती है समहाउ। मस्ट लर्न लेटेस्ट वर्जन इन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। बहुत बार क्या होता है, हम किसी गली मोहल्ले में ऐसे टैली के इंस्टीट्यूट से या किसी कंप्यूटर सेंटर से या किसी सीनियर अकाउंटेंट से टैली सीखने के लिए चले जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक आता है एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर का, जिसमें डेट वगैरह चेंज नहीं होती या कुछ फीचर्स नहीं होते। एक होता है फुल पेड वर्जन, क्योंकि टैली कोर्स एक पेड कोर्स है, कंपनी को पैसे दे के खरीदना पड़ता है, 5,000, 10,000, 20,000 पैसे लगते हैं। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे वो आपको लेटेस्ट वर्जन में सिखाएंगे, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में सिखाएंगे। और क्योंकि आपको काम ओरिजिनल में करना है तो सीखोगे क्यों एजुकेशनल में भाई? इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जहाँ पर भी सीखें वहाँ पहले चेक कर लें कि जो सॉफ्टवेयर है वो एजुकेशनल तो नहीं है, लिखा हुआ आएगा ऊपर सेंटर में। अगर नहीं है तो उसमें डेट चेंज होंगी, सारे फीचर्स होंगे, कोई भी फीचर हाइड नहीं होगा। ये चीज़ आप देख लें। दूसरा मैंने बताया कि लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। जैसे टैली का भी लेटेस्ट वर्जन प्राइम चल रहा है तो प्राइम में ही सीखें। बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है, मेरे पास 2 स्टूडेंट आते थे, वो उन्होंने 2 महीने पहले सीख लिया। कहने लगे सर अब तो नया सॉफ्टवेयर आ चुका है, अब उसके कैसे कैसे करें। तो आपको फिर से उसकी मतलब नॉलेज लेनी पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर कई कई साल चलता है, काफ़ी 3-4 सालों से, 4-5 सालों से ERP चल रहा था 9, अब जाके प्राइम आया है जिसमें बहुत सारी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप अच्छे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आती है मस्ट लर्न मैनुअल अकाउंटिंग। अब बहुत बार क्या होता है, हम किसी टैली के इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आज हर एक कंप्यूटर सेंटर वाला टैली सिखाने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसके फीचर ही तो बताने हैं और करना क्या है। कभी मत सीखना ऐसी जगह से। टैली वहाँ से सीखो, उस बंदे से सीखो जिसे एक्चुअल में मैनुअल अकाउंटिंग भी आती हो। आज से 10 साल पहले मैनुअल अकाउंटिंग ही तो होती थी।
मैनुअल अकाउंटिंग मतलब जो अकाउंट्स बुक्स होती हैं, लेजर, जर्नल, ट्रायल बुक, ये सब जो बुक्स होती हैं उनमें अकाउंटिंग करना अपने पेन से, दैट इज़ कॉल्ड मैनुअल अकाउंटिंग। और जो आपको सिखा रहा है उसे मैनुअल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पता होने चाहिए, तो वो आपको फिर वो भी पढ़ाएगा। जैसे आप टैली सीखने के लिए कहीं पर जा रहे हो तो पहले 1 महीना या 15 दिन आपको वो बेसिक अकाउंटिंग सिखाएगा, आपको ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं बिजनेस में, एक्चुअल जो हमने 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, वो सब तो एक एक कहते हैं एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल अकाउंटिंग कैसे होती है वो आप जब कहीं जाओगे तब पता लगेगा। तो जो आपसे रिलेट करा इस चीज़ से कि हाँ भाई मैं खुद एक अकाउंटेंट रह चुका हूँ या मुझे अकाउंट की अच्छी नॉलेज है, मैं आपको टैली भी सिखाऊंगा, अकाउंटिंग का बेसिक भी बताऊंगा, और जो आप कहीं अकाउंट करने के लिए जाओगे वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये भी बताऊंगा। तो उससे बढ़िया कोई नहीं होगा। लेकिन जो आपको केवल टैली चलाना सिखा रहा है, भाई मत सीखना। टैली चलाना तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप टैली सीख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा वहाँ सीखिए जहाँ पे आपको मैनुअल अकाउंटिंग भी सीखने को मिल रही हो, अदरवाइज़ एक कमी रह जाती है जो आगे जाकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट कीज़। अब आपको पता है टैली में काम करने के लिए स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक आपको उसकी शॉर्टकट कीज़ नहीं पता लगेंगी आप स्पीड से कैसे काम करोगे। तो अपने लर्नर्स जो आपको सिखाने वाले हैं, आपके एजुकेटर, उन्हें बोलें कि सर मुझे हर चीज़ की शॉर्टकट की बताना। बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ तो वहीं पे मेंशन होती है जो F से होती है, F5 पर ये है, F5 पर है ना, F6 पर रिसीव है, F5 पर पेमेंट है, F4 पर कॉन्ट्रा है। ये तो शॉर्टकट कीज़ वो है जो वहाँ पे मेंशन होती है। बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ ऐसी होती हैं जो वहाँ पर भी मेंशन नहीं होती। अब मैं सब नहीं बता सकता है, लेकिन मैंने सीखी है, मैंने अकाउंट्स में 5 से 7 साल जॉब की है अकाउंटेंट की, तो मुझे पता है। तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, जैसे एक पेज से बाहर आके दूसरे पेज में जाना, किसी ट्रांजेक्शन को कॉपी करना, Alt+2 है ना, ये सब चीज़ें। तो अगर आप Ctrl+2 प्रिंट निकालने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको जो सिखाए वहीं से ही सीख करिएगा, और उन्हें नोट भी कर लीजिएगा ताकि वो आपके प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ मस्त हैं, कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं देते। बाद में जाके जब वो कहीं पर अकाउंट्स की जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ पे जब आप काम करोगे, आपको जब सीनियर देखेगा काम करते हुए तो वो समझ जाएगा ये तो यार ये तो ऐसा ही है। शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करोगे वो समझ जाएगा ये तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट है। नेक्स्ट आता है की प्रैक्टिस ऑफ ऑल फीचर्स। जितने फीचर आपको सिखाए जाए, मान लीजिए आज आपको 4 फीचर सिखाए, तो यूजुअली बच्चों की सोच क्या होती है कि पहले टैली कोर्स कर लेता हूँ, है ना, उसके बाद जॉब ढूंढूंगा। फिर आप जॉब ढूंढोगे, फ्रेशर के फ्रेशर हो, जॉब मिलनी नहीं, मिल गई तो वहाँ प्रैक्टिस करने जाओगे, भूल जाओगे कि टैली में क्या क्या सीखा था। आज जो सिखाया अपने घर पर भी लैपटॉप कंप्यूटर में या साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस से वो ट्रांजैक्शन, वो फीचर्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, नहीं करोगे ना 3 महीने जॉब नहीं करोगे, टैली भूल जाओगे, पक्का कह रहा हूँ। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऑल फीचर्स की। एंड लास्ट वन ऑफ माई फेवरेट, रिलेट टू ओरिजिनल अकाउंटिंग। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको केवल फीचर्स बताए जा रहे या आपको नेचुरल अकाउंटिंग नहीं बताई जा रही, बस ये कह रखा है कि राम ने श्याम को माल बेचा, इसकी एंट्री करो, गुड सोल्ड टू श्याम बाय राम, इसकी एंट्री करो। अब कहना सर ये तो हम 11th 12th में पढ़ते थे, एक्चुअल में बताओ क्या होता है। कि भाई एक डील, एक फर्म है, उसका नाम ये है, जैसे मुकेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी, और यहाँ की है, उसका GST नंबर ये है, उसने ये स्टॉक बेचा, इन्वेंट्री क्या क्या है, हर चीज़, बिल नंबर क्या है, ये होता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग। इसे कहते हैं आपको ओरिजिनल अकाउंटिंग। तो अगर आपका डाटा ओरिजिनल अकाउंटिंग के साथ वो सिखाएं तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसलिए मैं कहूँगा ऐसे इंस्टीट्यूट आपको 10 में से 2 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वहाँ से टैली कोर्स कर लिया, भले ही 2-4 हज़ार रुपये महंगा हो, कर लेना, आप आधे अकाउंटेंट या 70% अकाउंटेंट तो अभी बन जाओगे। उसके बाद बस थोड़ी प्रैक्टिस, देन उसके बाद आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है अकाउंट से रिलेटेड, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड और टीचिंग से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपने इस चैनल पर। इफ़ यू लाइक इट तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।